आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम के अंदर में सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर क्या है, टैली प्राइम में इन्हें हम कैसे देखते हैं, इन्हें एक्सेल या पीडीएफ में हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले समझते हैं सेल्स और परचेज क्या होता है। पहले भी आपको बताएं, सेल्स माने बेचना और परचेज मतलब खरीदना। तो खरीद और बिक्री की रजिस्टर हम कैसे देखेंगे। हम आपको पीछे के सेशन में डे बुक बताया था, उस डे बुक के माध्यम से आप देखना जाने थे कि कैसे हम लोग देखेंगे। हमारा वीडियो नंबर 38 वीडियो नंबर बताया था, उसमें डे बुक के बारे में हम आपको बताए थे। उसी सेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हुए उसी में हम लोग जानना चाहेंगे कि डे बुक में हम लोग सेल्स और परचेज रजिस्टर स्पेशली हम लोग कैसे देखते हैं। तो हम एक बात समझते हैं कि टैली में जितना भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, टैली में सेल्स और परचेज का जितना भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उन सबको एक साथ हम चाहे तो देख सकते हैं। तो वो माध्यम था हमारा डे बुक का। तो डे बुक हम आपको बता चुके हैं। अब उसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग इसमें टैली के अंदर में हम लोग सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्स और परचेज रजिस्टर क्या होता है। तो सेल्स रजिस्टर में हम सेल्स की यानी बिक्री से संबंधित सभी जानकारी एक साथ मिल जाती है। जैसे दिनांक हो गया, कस्टमर्स का नाम हो गया, पता हो गया, वाउचर नंबर हो गया, उसका पार्टी का हमारा नाम हो गया, क्वांटिटी हो गई, टोटल बिल हो गया, कितना अमाउंट हो गया, इस तरह से हम लोग जानते हैं। इसी के अपेक्षा परचेज रजिस्टर में हम यानी खरीद से संबंधित सभी जानकारी हमको एक साथ मिल जाता है। जैसे दिनांक हो गया, सप्लायर का नाम हो गया, उसका पता हो जाएगा, वाउचर नंबर, आइटम का नाम, उसकी क्वांटिटी, रेट, टोटल बिल अमाउंट इत्यादि हम लोग परचेज रजिस्टर में जानते हैं। या आप संक्षेप में इसको कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि सेल्स रजिस्टर में हम पार्टी का लेजर बनाते समय और सेल्स पार्टी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय जो भी डिटेल दी होगी वो हम एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा सेल्स रजिस्टर परचेज रजिस्टर काम करता है। अब हम यहाँ पे टैली खोल के रखे हैं, जिस कंपनी पे हम काम करते हैं वो हमारा कंपनी है। अब इसी गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग उसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो डिस्प्ले रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बात बताएं कि ये दो तरीका होता है। एक तो गोटू के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं और दूसरा तरीका हम आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोर रिपोर्ट पे चलते हैं, मतलब डी दबाएंगे, एंटर मारिए और फिर हम लोग अकाउंट बुक में जाने के लिए आप चाहें तो ए दबाए या उस पर आके आप इंटर मारे तो दिखता है। अब यहाँ पे हमारा देखिए ये रजिस्टर ग्रुप के अंदर में ये इतना प्रकार का रजिस्टर आपको दिखता है। कंटा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, सेल्स परचेज, जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, सारा रजिस्टर आपको एक बना के ही देता है। अब हम इसमें से सेल्स और परचेज जिसका देखना चाहे, हम आपको स्पेशली बताए हैं कि सेल्स और परचेज का रजिस्टर हम आपको अभी देखना बताएंगे। तो अब सपोज कीजिए कि हम सेल्स के रजिस्टर पे इंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा मंथ के हिसाब से दिखता है, किस मंथ में आपका कितना हुआ, ये मंथ आपका दिखता है। मई, जून, जुलाई दिखा, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ और आपका टोटल में यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना डेबिट और कितना क्रेडिट है वो आपको दिखता है। तो आपको जिस महीने का यहाँ पे जिस महीने का आपको देखने का मन है, सपोज कीजिए कि हमको जून महीने का देखने का मन है, तो उस पर जाके आप इंटर मारिए। अब यहाँ पे देखिए दिखता है लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स वाउचर, आपको डेट दिखा, पार्टिकुलर दिखा, वाउचर टाइप दिखा, वाउचर नंबर दिखा और डेबिट अमाउंट दिखा। तो इस तरह से आपका किस पार्टी का नाम मतलब पूरा आपको दिखाया, पार्टी से संबंधित पूरा डिटेल यहाँ पे हम लोग दिखाई देता है। अब इसमें हम कुछ कन्फिगर कर लेते हैं, मतलब F12 यूज करते हैं। कन्फिगर के माध्यम से हम लोग कुछ इसमें सेटिंग देखना चाहते हैं, करके देखना चाहते हैं। आप इसको दबाइए, F12 दबाते हैं।
अब यहीं पे लिखता है कॉन्फ़िगरेशन में शो नारेशन, आप चाहते हैं कि नारेशन भी हमारा दिखाई दे तो आप इसको यस कीजिए। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल मोड ले लेते हैं और शो इन्वेंट्री डिटेल हम इसमें भी चाहते हैं यस करें। आप अपने सुविधा के हिसाब से जिस किसी को देखना चाहते हैं उसको यस और नो करके आप देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कीजिए। अब हमारा देखिए यहाँ पे दिखाया कि ये डेट तो था ही, पार्टिकुलर में हमने नरेशन लिखा है तो हमारा नरेशन दिखाया, हम अगर नरेशन नहीं लिखे हैं तो हमारा नरेशन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा देखिए कितना क्वांटिटी है, कितना पीस का है, कितना अमाउंट का है, ये सारा यहाँ पे दिखता है। किस किस पार्टी को कैश है, ये हमारा ये पार्टी को उधार हमने दिया है, सब पार्टी का नाम सब दिया हुआ है और किस टाइप का सेल्स है, वाउचर नंबर, डेबिट और क्रेडिट, ये आपका पूरा इस रूप से दिखाई देता है। अब इसी में हम लोग यहीं पे इफेक्ट यूज करते हैं, मतलब कॉलमनर देखना चाहते हैं तो आप यहीं से इफेक्ट मारिए। अब यहाँ पे लिखता है शो बायर नेम, बायर एड्रेस, ये सारा अभी यस किया हुआ है। अगर आपको किसी को यस नो आपको जिसको जिस हिसाब से करना होगा अपने समय के हिसाब से, सूझबूझ के हिसाब से आप करें। हम सारे को यस करके रखें या यस करते हैं और लास्ट में आप आके टाइप ऑफ कॉलम में इंड ऑफ लिस्ट करके आप इंटर मारिए और इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो ही एक्सेप्ट करेंगे तो जितना हमने यूज किया है सारा आप एरो की राइट एरो की दबा के आप इस रूप से देख सकते हैं। हमारा बायर का एड्रेस अगर हमने दिया है तो हमारा बायर का एड्रेस दिखता है, कंसाइनी का नाम दिखता है, कंसाइनी एड्रेस दिखता है, किस टाइप का वाउचर है, वाउचर सेल, रेफरेंस नंबर, जीएसटी, सेल टैक्स, ये सर्विस नंबर, जो जो हम इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं वो हमारा नहीं दिखता है। जो जो इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं या आप राइट एरो लगा करके सारा इन्फॉर्मेशन आप ऐसे करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए जो जो हम छोड़ दिए थे वो नहीं दिख रहा है और जो जो हम डाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखता है। तो फिर हम इधर से लेफ्ट एरो की दबाइए और यहाँ से आप सारा आप इसको ये बैक होके देख सकते हैं। तो जो जो हम पहले बताए कि जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ देखे हैं वो उस तरह से आपको दिखाई देगा और जो डिटेल हम नहीं डाले हैं वो हमारा यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब हम इसको इसी एक्सपोर्ट को चाहे तो ले जा सकते हैं या एक स्टेप निकल के बाहर निकलिए, फिर हम इसको देखते हैं। आप F12 यूज करके इसका हम डिटेल देख लेते हैं, डिटेल कर लेते हैं और यस करते हैं और यहाँ लाते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसी डाटा को, इसी फाइल को हम किसी एक्सेल फॉर्मेट में या किसी दूसरे फॉर्मेट में हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब इस रिपोर्ट को हम ले जाना चाहते हैं एक्सेल में कि इसको या प्रिंट आउट निकाल के उसको हम लोग देना चाहते हैं, तो आप यहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अल्ट के साथ आप ई दबाएं या यहीं से आप एक्सपोर्ट करें। अब करेंट पूछता है, करेंट पे इंटर मारें। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको कॉन्फ़िगरेशन में जिस किसी में आपको चेंज करना है वो सुविधा के हिसाब से एरो की ला करके इंटर मार के आप उसको कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम लोग इसका एक्सेल फॉर्मेट में करना है तो आप इंटर मारिए। अब यहीं पे पूछता है कि किस फॉर्मेट में आपको ले जाना है, तो जेपीजी, HTML सब लिखता है, हमको एक्सेल फॉर्मेट में इसको ले जाना है और यहीं से इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आकर के हम लोग चाहते तो हम पाथ वगैरह भी बदल सकते हैं, वहीं पे बदलने की फैसिलिटी रहती है। अब यहीं से हम इसको एक्सपोर्ट के लिए ई दबाएंगे तो जो ही इंटर मारिएगा तो आपको एक्सेल में ले जा करके एक्सपोर्ट करके हमको ये दिखाई देगा। तो ये एक्सपोर्ट लिखता है एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल, वाउचर यहाँ रजिस्टर लिखता है और अपडेटिंग रोल नंबर लिखा और ये आपको एक्सेल में खोल के दिखाएगा। ये देखिए आपका जो भी वहाँ रिपोर्ट था हमने एक्सेल फॉर्मेट में इसको ले आया और अगर एक्सेल फॉर्मेट में किसी को देना है तो इस रूप से आप चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो आप किसी भी रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट को मन है एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके उसको आप ले जा सकते हैं। अब फिर से हम टैली पे आ जाते हैं। अब यहीं से सपोज कीजिए कि हम लोग इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या उसको प्रिंट देना चाहते हैं,
तो आप चाहें तो अल्ट के साथ P दबाएं या प्रिंट दबाएं, फिर करेंट में जाएं। अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में सेट करना है तो यहाँ से भी आप चाहें तो आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं, पहले ही बताया है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये आपका इस रूप से यहीं पे बिना एक्सपोर्ट किए हुए टैली के अंदर में ही हम लोग इसका रिपोर्ट निकाल के इसका प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखाया। अब अगर हम इसके बाद एस्केप मारते हैं, बाहर निकलते हैं, अब अगर उसको प्रिंट निकाल कर देना है तो आप यहीं से चाहे तो उसको दे सकते हैं। फिर हम एस्केप मारते हैं तो इस तरह से हमारा प्रिंट का भी कंसेप्ट हो जाता है कि किसी भी लिस्ट को, किसी भी वाउचर को हम यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हैं। आप F4 यहाँ लिखता है वाउचर टाइप, आप F4 मार के सपोज कीजिए किस टाइप का वाउचर टाइप जो देखना चाहे, यहाँ सारा आपको दिखता है। सेल्स ऑर्डर, जो रजिस्टर देखना है, ऑल आइटम आपका दिखता है। यहाँ से आप वाउचर टाइप प्रेस करके रजिस्टर सब देख सकते हैं। तो ये हमारा देखने का तरीका हुआ। और दूसरा तरीका हम आपको बताए थे कि गोटू के माध्यम से, या पहला तरीका हम बोल के बताए तो पहला तरीका बुझिए कि आप गोटू भी कर सकते हैं। अल्ट के साथ G दबाइए और यहीं पे हम लोग यहीं पे चले जाएंगे नीचे में तो आपको रजिस्टर दिखेगा और यहीं पे सारा रजिस्टर दिखता है। जिस टाइप का रजिस्टर देखना है आप उसको देख सकते हैं, इस टाइप से आपको दिखाएगा। फिर आप एस्केप मारिए और इससे हम लोग चाहें तो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेल्स का देखें। उसी तरह से आप चाहें तो यहीं पे रहते हुए जैसे हमने बताया अल्ट के साथ G दबाइए और यहीं पे आप जाएंगे तो आपको रजिस्टर के अंदर में अगर यहाँ पे दिखता है, खोलिए तो आप चाहें तो परचेज रजिस्टर भी यहाँ पे दिखता है तो आप उसी तरह से परचेज रजिस्टर भी दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने बताया कि टैली प्राइम के अंदर में सेल्स और परचेज रजिस्टर हम लोग कैसे देखें, उसका कैसे प्रिंट निकालें, और अगर उसको एक्सेल या किसी दूसरे फॉर्मेट में ले जाना है तो हम लोग उसका एक्सपोर्ट कैसे करें और उस बिल का हम लोग पेमेंट कैसे करें। इसको देखिए और समझिए। तब तक नया सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।